जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जो प्लानिंग अब तक हमने की थी, जो प्लान कर करके हमने अपने दिमाग को बिल्कुल भर लिया है, कॉपी पेन हमने उठाई थी, लिखना शुरू किया था, प्लानिंग करनी शुरू की थी, अब टाइम आ गया है उसे एग्जीक्यूट करने का, उसे कंप्लीट करने का। इससे अच्छा टाइम कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं हो सकता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जनता डिमांड में। मैं हूं दीपक आर्य, आपका दोस्त, आपका मित्र। हर बार की तरह कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जो हमारे बिजनेस से थोड़ा रिलेटेड हो, उसे आगे बढ़ा सके या उसमें थोड़ी हेल्प कर सके या हमारे माइंड को थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सके, उस काम को करने पे हमेशा मैं कोशिश करता हूं ऐसे कुछ वीडियोस, ऐसे कुछ सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेके आऊं। तो हर बार की तरह वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हम हर बार टाइम से कनेक्ट हो पाए। तो बात करेंगे आज काम को एग्जीक्यूट करने की, काम को करने की। कब तक सुनते रहेंगे कि नहीं ये तो बहुत रिस्की काम है, ये तो बहुत रिस्की टाइम है, एक अच्छा टाइम आने दो। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई अच्छा टाइम नहीं आएगा अगर अब तक आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, नहीं शुरू कर पाए। और हमेशा ध्यान रखिए, एक इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा जो मंदी आई है, मंदी के बाद ही हमेशा तेजी आई है। इंडियन इतनी बड़ी मार्केट है, हमेशा ये कहा गया है कि हर चीज यहां पे बिकती है, हर टाइम यहां पे डिमांड रहती है। तो ये टाइम है अपने काम को एग्जीक्यूट करने का, उस पर मेहनत करने का। मेहनत करना शुरू कर दिए, रियल में मेहनत करना शुरू कर दीजिए, रील में नहीं, प्लानिंग में नहीं। प्लान तो अब बहुत हो गए हैं, मेहनत करने की अब हमें जरूरत है एक्चुअल में। तो चलिए बैठते हैं और शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट। तो जो हम बात कर रहे थे मेन्यू डिसाइड करने की, या हम बात करें जो सेकंड पार्ट है वो ऑर्गेनाइजिंग पे डिपेंड करता है कि हमने अब सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, जहाँ पे जिसकी जगह है उसके हिसाब से उसको अकॉर्डिंग सजाना है, रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन्यू पे। मेन्यू आप जानते ही होंगे, जैसे एक नींव बनाई जाती है किसी भी बिल्डिंग की, उस नींव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो स्थिर रहेगा या मूवमेंट उसमें आ जाएगी, या डाउन आ जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज़ें सारी डिसाइड करती हैं कि आपकी बिल्डिंग कैसी रहेगी, आपकी जो नींव है उसके ऊपर। तो इसी तरीके से हमें अपना मेन्यू डिसाइड करना है। मेन्यू पे हमें काफ़ी मेहनत करनी है, काफ़ी वर्क करना है, हमें अपना बेस मजबूत रखना है। आप एक टावर है, अगर आप जानते हैं, आप जानते ही होंगे, एक टावर है, उस टावर के बारे में अगर बात बोली जाए, कैलमरी टावर आप जानते होंगे। कैलमरी टावर की जो हाइट है वो 190.8 मीटर है, मतलब कि 191 मीटर उसकी हाइट है। हम बात करें जो हमारी स्टैचू है, यूनिटी ऑफ स्टैचू, उससे थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम देखें तो उसकी जो बात करें वेट की, उसका जो वेट है वो 10,884 टन है, मतलब लगभग 1100 टन उसका वेट है, उस टावर का, उस स्ट्रक्चर का। इसमें खास बात यह है, हाइट तो उसकी बड़ी है, ये तो खास बात है, ठीक है, ये जो सभी को दिख रही है, उससे भी बड़ी एक खास बात है जो सभी देख नहीं पाते हैं,
ध्यान उस पर जाता नहीं है, वो है उसका बेस, उसका स्ट्रक्चर। 10,884 टन में से जो उसका बेस है वो 6,349, लगभग 6350 टन का उसका बेस है। मतलब कि जो ज़मीन के नीचे जो स्ट्रक्चर है उसका जो वेट है लगभग 10,000 में से हम बात करें 6,349 टन वेट उसके बेस में है। मतलब टोटल जो स्ट्रक्चर है उसका 60% उसका बेस है। तो उसी बेस के ऊपर वो जो स्ट्रक्चर है खड़ा हुआ है, इतनी आसानी से, इतनी स्थिरता से वो खड़ा हुआ है। तो यही एक प्लानिंग होती है किसी भी काम को करने की। तो हमें अपना मेन्यू इसी तरीके से डिसाइड करना है। लोग जो है, लोग आपका, अगर हम बात करें टेबल चेयर या कोई भी आपका इंटीरियर है वो देखने थोड़ी ना आते हैं। वो तो एक सिर्फ एक, हम बात करें छोटा सा पार्ट है आपके सारे स्ट्रक्चर का, सारे सिस्टम का। जो बेस है वो है आपका मेन्यू। मेन्यू को ही देखने लोग आते हैं, मेन्यू को ही फील करने लोग आते हैं। मेन्यू को देखेंगे समझेंगे तभी वो ऑर्डर कर पाएंगे। मेन्यू ही नहीं होगा तो बिल्डिंग को देखने नहीं आएगा, कोई इंटीरियर को देखने नहीं आता। तो मेन्यू पे हमें क्या खास ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि जैसे हमने पहले डिसाइड किया था कि कैसी मार्केट हमें रखनी है। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसी मार्केट हमें रखनी है। हमने किसी पॉश एरिया को सिलेक्ट किया था या एक मीडियम नॉर्मल जो मार्केट होती है किसी सेक्टर की, किसी कॉलोनी की, वो एरिया हमने डिसाइड किया था। जैसा भी हमने डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना मेन्यू डिसाइड करना है। तो मेन्यू में हमें ये इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि मेन्यू जो है, मेन्यू एक हैंडी होना चाहिए। हैंडी मतलब वो इजीली हाथ में पकड़ सके, इस तरीके से एक ऐसा मेन्यू ना हो कि दोनों हाथों से उसको संभालना पड़े और देखने में भी थोड़ी दिक्कत हो किसी कस्टमर को हो। ऐसा मेन्यू नहीं होना चाहिए। मेन्यू जो होना चाहिए वो बिल्कुल हैंडी होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए। फ़ॉन्ट उसके बड़े छोटे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो उबड़ खाबड़ समझ में ना आए, समझने के लिए इसको मेहनत करनी पड़े। फ़ॉन्ट उसके ईजी होने चाहिए। एक हेडिंग होनी चाहिए, जो चीज़ आपने टॉप मेन अपने अच्छी जो डिश है उसमें रखी हुई है वो अच्छे से एकदम से उस पर फोकस जाना चाहिए। इस तरीके से हमें डिसाइड करना होता है अपना मेन्यू। आपने पॉश एरिया में ओपन किया है तो वहाँ के हिसाब से मेन्यू डिसाइड करना है। मेन्यू का डिज़ाइन हमें खास ध्यान रखना है कि कैसा मेन्यू का डिज़ाइन रखना चाहिए। जो एक हम बात करें पॉश एरिया में जो रिच लोग जो होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और चमक दमक वाला जो मेन्यू है वो पसंद नहीं करते। हमेशा ध्यान रखना, कोशिश करना इस चीज़ को समझने की। वो थोड़े से कहीं भी जाते हैं तो शांति और एक ऐसी फीलिंग, एक रेट्रो टाइप से उन्हें एक फीलिंग चाहिए होती है। तो उनके हिसाब से वो मेन्यू डिसाइड कीजिए। बहुत ज़्यादा चमकीला या बहुत ज़्यादा डिज़ाइन इस तरीके से मेन्यू नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से। तो अगर हम बात करें मीडियम जो नॉर्मल मार्केट में हमने एक मेन्यू रखना है उनके हिसाब से, तो मेन्यू जो है वो उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है। वो थोड़ा सा उसमें स्टाइलिश भी होना चाहिए और हमेशा ध्यान रखें मेन्यू समझ में आना चाहिए। मेन्यू ऐसा होना चाहिए कि एक बार में अच्छे से उसको पढ़ सके। मेन्यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्सी राइटिंग में इस तरीके से लिखा हुआ है कि उसको समझने के लिए आपसे ट्यूशन उसको लेनी पड़ी, आपको बुलाए कि बताना इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कोई भी जो आपका कस्टमर है वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। इसके कई रीज़न है, साइकोलॉजी वहाँ पे समझनी होगी कि कोई भी आदमी वहाँ पे आता है तो वो मोस्टली क्या होता है कि वो भूखा होता है, उसे भूख लगी हुई है। अब भूख लगी हुई है उस टाइम पे आप उसे ऐसी मेहनत कराने के लिए कह रहे हैं कि जो समझ से बाहर है, तो वो वहाँ पे इरिटेट हो जाएगा। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। मेन्यू को डिसाइड करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो उसका इंटरेस्ट भी उसमें बना रहे। डिशेस हमें कैसी रखनी है, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि डिशेस हमें
मान लीजिए कि 20 डिश हैं, तो 20 डिश को हमें इस तरीके से डिवाइड करना होगा कि 3-4 डिश आप महंगी वाली रखें जो आपकी प्रीमियम डिशेस में आती हैं, प्रीमियम जो आपके व्यंजन है उसमें आती हैं। उसके बाद जो मोस्टली डिशेस हैं वो मीडियम में रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही बिकता है, जो बीच का पोर्शन आ जाता है उस पर हमें खास ध्यान रखना होता है। सबसे ज़्यादा रिवेन्यू वहीं से ही आता है हमेशा, यह बात आप ध्यान रखें। तो जो बीच का पोर्शन है उसे ज़्यादा रखें, उसे 10-12 आइटम्स उसमें रखिए, क्योंकि मोस्टली जो आइटम्स है वहीं से लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो सबसे नीचे का पार्ट आ जाता है, जो सबसे सस्ती आइटम्स हैं, वो भी आपके पास होनी चाहिए। ये ज़रूरी है, 2-3 आइटम्स ऐसी होनी चाहिए जो अट्रैक्शन का एक आपका साधन बने। हमेशा आप देखते होंगे, आप मैकडी में जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक आइटम, 1 या 2 आइटम ऐसी दे दी जाती है, एक ऐसा कॉम्बो बना दिया जाता है जो बड़ा सस्ता पड़े, लगे कि बहुत सस्ता है। एक अगर हम बात करें बर्गर की, आपको 24 रुपये में, 29 रुपये में, 29 में, इस तरीके से एक बर्गर आपको वहाँ पे दे दिया जाता है। तो इससे अट्रैक्शन ये रहती है कि ये ना लगे कि वो तो बहुत ज़्यादा जगह है, नहीं वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ये तरीके हैं कुछ मेन्यू को डिसाइड करने के। उसके बाद आता है कि मेन्यू जो है हमारा, वो जैसे कि एक मूवी होती है, एक फिल्म होती है, फिल्म में इंटरेस्ट बना रहता है। फिल्म अप आती है, डाउन आती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, कभी इसमें प्यार का सीन आता है, कभी उसमें मारधाड़ का सीन आता है। इस तरीके से एक इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। इसी तरीके से आपका मेन्यू भी होना चाहिए, उसमें लोगों का इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। तो हमेशा आप देखते होंगे कहीं भी, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा मेन्यू नहीं होता, उनका मेन्यू बहुत छोटा होता है। 1-2 आइटम, 3-4 आइटम ऐसी होती है। बहुत जगह तो एक ही आइटम होती है और उस पर भीड़ लगी रहती है। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि हमारा जो मेन्यू है उसमें 1-2 आइटम ऐसी हो जो आपकी स्पेशल हो। आप अपने शेफ से कंफर्म कीजिए, उससे पूछिए कि आपको सबसे अच्छी आइटम क्या बनानी आती है। ये नहीं कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, वहाँ पे वो क्या बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है, नहीं। आपके शेफ को सबसे अच्छा बनाना क्या आता है। दूसरे की कॉपी मत कीजिए कि उसके पास ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिक रही है। दूसरे की कॉपी करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, डाउन आ जाओगे। दूसरों की कॉपी मत करो, क्योंकि वो चीज़ जो आपने वहाँ पे देखी है, हो सकता है आपका जो शेफ़ है वैसी ना बना पाए। आप उसको सस्ता करने की कोशिश करोगे, कस्टमर टूटना शुरू हो जाएंगे। तो एक मेंटालिटी होती है कस्टमर की, तो उससे ना खेलें आप। आपका जो शेफ़ है वो क्या अच्छा बना सकता है, उस पर हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत है। उससे पूछिए कि क्या चीज़ तुम सबसे अच्छी बना सकते हो, उसको ट्राई कराइए, खुद ट्राई कीजिए, खाइए, देखिए। जब लगे कि हाँ ये परफेक्ट चीज़ है तो उसको आप मार्केट में उतार दीजिए। और एक और बात जो हमें खास ध्यान रखनी है कि जो आपकी जो सबसे अच्छी या सबसे जो ज़्यादा बिकने वाली टेस्टी आइटम है उसे कभी भी सबसे महंगा ना रखें। थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा आश्चर्य होगा उसको, ये क्या बात हुई कि जो हमारी सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है, उसी को क्यों ना हम सबसे महंगा रखें। नहीं, ये जो मेंटालिटी होती है किसी भी, हम बात करें कस्टमर की, वो एक जैसे कि बात की कि जो मीडियम वाले होते हैं, जो बीच का जो पोर्शन होता है उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो महंगी आइटम होती है उसे वो बंदा कभी कभी खाता है, हमेशा हर रोज़ नहीं खाएगा, कहीं भी आप देख लीजिए। जो मीडियम लेवल पे आते हैं उसे हमेशा ऑर्डर किया जाता है। तो आप एक ऐसी आइटम बनाइए जो आप क्वांटिटी में बनाए, क्योंकि जो क्वांटिटी में बनाओगे तो वो सबसे सस्ती भी पड़ेगी, क्वांटिटी में बेचोगे वो उसमें मार्जिन भी आएगा और इजी टू सर्व रहेगी, उसको सर्व करना इजी रहेगा। सबसे ज़्यादा बिक रही है, सबसे ज़्यादा उसको बना रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। चाहे वो सबसे सस्ती भी हो, उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन आ जाता है, बट आप उसे बीच में रखिए, ना बहुत ज़्यादा महंगी ना बहुत ज़्यादा सस्ती, ताकि सभी को एक ऐसी फीलिंग आए कि मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहा हूँ, ये हमें लूट नहीं रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा महंगी आइटम खाने के बाद हमेशा एक ह्यूमन नेचर रही है कि हमें ये फील होता है कि ये हमें लूट रहे हैं,
ये इनका सबसे अच्छी टेस्टी चीज़ है, ये फ़ायदा उठा रहे हैं और ये हमें सबसे महंगी चीज़ फोर्स कर रहे हैं। तो जो कस्टमर है उसे ऐसा फील ना हो कि हम चीट हुए हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ, हमारे माइंड के साथ, हमारे टेस्ट के साथ खेला गया है, ऐसा उसे फील ना हो। तो इसलिए आपका जो मेन्यू है, मेन्यू में जो सबसे अच्छी आइटम है, सबसे टेस्टी, सबसे ज़्यादा बिकने वाली, उसे बीच में रखें। बहुत ज़्यादा महंगा या बहुत ज़्यादा सस्ता ना रखें। तो वीडियो ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अगला जो पार्ट है, इसी का जो पार्ट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और कुछ गलतियाँ रही हैं तो आप प्लीज़ बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगेन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया हुआ है, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हम हर बार टाइम से हमेशा की तरह कनेक्ट हो पाएँ। और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो आपने काम करना है, जो आपने प्लानिंग कर रखी है, उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।